दोस्तों, दक्षता एग्जाम 2023 के लिए आप कंप्लीट पीडीएफ या प्रिंटेड नोट्स हमसे ले सकते हैं। इसके अलावा क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लाइब्रेरियन के लिए आयोजित होने वाले दक्षता परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। हम कुछ प्रश्न आपको देंगे जो टॉप लाइब्रेरियन क्वेश्चन होंगे दक्षता एग्जाम 2023 के लिए। अगर आप भी लाइब्रेरियन हैं, दक्षता एग्जाम का कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। इसके अतिरिक्त अगर आप शारीरिक शिक्षक हैं, सामान्य शिक्षक हैं, उर्दू शिक्षक हैं, चाहे हाई स्कूल प्लस 2 विद्यालय में किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, तो आप दक्षता एग्जाम नोट्स ले सकते हैं। आइए हम बगैर किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन के लिए जो पहला क्वेश्चन है, पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ये जो शब्द है पुस्तकालय, जिसे अंग्रेजी में लाइब्रेरी कहते हैं, इसकी उत्पत्ति एक लैटिन वर्ड लाइबर से हुई है। इसी लाइबर वर्ड से लाइब्रेरी शब्द बना है। दूसरा सवाल है, प्रश्न है, वैसा पुस्तकालय जो जनता के लिए, जनता का और जनता द्वारा संचालित हो क्या कहलाता है? पुस्तकालय कई प्रकार के होते हैं। ऐसे भी पुस्तकालय होते हैं जिसको जनता चलाती है। ऐसे पुस्तकालय को सार्वजनिक पुस्तकालय कहते हैं। ये जनता के लिए पूरी तरह से खुला रहता है और जनता के द्वारा ही जनता के लिए चलाया जाता है। तीसरा सवाल है, पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र कौन सा है? पुस्तकालय विज्ञान के बहुत सारे सूत्र होते हैं। हम अगले वीडियो में विस्तार से एक एक को जानेंगे। पुस्तकालय विज्ञान का जो प्रथम सूत्र होता है वो ये होता है कि पुस्तकें उपयोग के लिए है। इसमें पुस्तकों की विशेषता पर फोकस किया गया है। अगला सवाल है 4 नंबर, पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय के बाल विकास और युवा विकास की चर्चा की गई है? पुस्तकालय विज्ञान के बहुत सारे सूत्र हैं। एक ऐसा सूत्र जिसमें बाल विकास और युवा विकास की चर्चा हुई है, वो चौथा नंबर है। पुस्तकालय विज्ञान का 5वां नियम ये कहता है कि पुस्तकालय एक बढ़ता हुआ जीव है। इसमें पुस्तकालय को जानदार बताया गया है, उसमें बाल विकास और युवा विकास की उपज बताई गई है। यानी यह जो है पुस्तकालय विज्ञान का 5वां नियम है। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय विज्ञान के दूसरे नियम, तीसरे नियम, चौथे नियम क्या है, सारे नियमों को हमने अपने नोट्स में एकत्रित कर रखा है। 5वां सवाल है, डिलीवरी ऑफ बुक्स कानून किस वर्ष पारित हुआ था? पुस्तकालय से संबंधित यह कानून काफी फेमस है। डिलीवरी ऑफ बुक्स यह कानून आया था 1954 में, 1954 में। अगला सवाल है 6 नंबर, सियाजी गायकवाड़ द्वितीय द्वारा किसे बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय सेवा के विकास के लिए बुलाया गया था? सियाजी गायकवाड़ द्वितीय द्वारा जो है पुस्तकालय सेवा के लिए बोर्डन को बुलाया गया था। इनका पूरा नाम था डब्ल्यू बोर्डन। यानी डब्ल्यू बोर्डन ने पुस्तकालय सेवा के विकास के लिए सियाजी गायकवाड़ द्वितीय के पास गए थे। अगला सवाल है 7वां नंबर, पुस्तकालय उपकर किस तरह के पुस्तकालय का प्रमुख आय का स्रोत है? यानी पुस्तकालय उपकर जो होते हैं वो एक तरह के आय के स्रोत होते हैं। ये सभी पुस्तकालय के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए, क्योंकि सार्वजनिक पुस्तकालय को आय की आवश्यकता पड़ती है। बाकी ये जो पुस्तकालय हैं ये सब किसी विशेष संगठन द्वारा संचालित किए जाते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय जनता लाइब्रेरी होता है, आम जनता द्वारा संचालित होता है, इसलिए इसे फंड की आवश्यकता पड़ती है। अगला सवाल है 8वां नंबर, यह काफी इंपॉर्टेंट है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर अवस्थित है? हमारे देश भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है वह कोलकाता में अवस्थित है। हमारे देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में अवस्थित है। अगला सवाल है, सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रमुख आय का स्रोत क्या है? सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रमुख आय का स्रोत पुस्तकालय उपकर होता है। यानी पुस्तकालय पर कर होता है। कोई भी पब्लिक जब पुस्तकालय को पढ़ता है तो उसे कुछ पैसे देने पड़ते हैं टैक्स के रूप में,
कुछ पुस्तक को आप अपने घर पर लाएंगे पढ़ने के लिए तो आपको जो है महाना शुल्क अदा करने होंगे। अगला सवाल है 10 नंबर, संसाधन सहभागिता का अर्थ क्या होता है? संसाधन सहभागिता, संसाधन कहते हैं रिसोर्स को और सहभागिता कहते हैं बंटवारे को, यानी पुस्तकों तथा सभी स्रोतों एवं कर्मचारियों की सहभागिता ही संसाधन सहभागिता है। पुस्तकालय में जो संसाधन होंगे वो मुख्य रूप से पुस्तक ही होंगे और अन्य स्रोत भी अगर हैं तो सभी कर्मचारियों की सहभागिता होनी चाहिए, मिलजुल कर काम करने वाले होने चाहिए, इसे ही संसाधन सहभागिता कहते हैं। दोस्तों यह वीडियो छोटा सा था लेकिन एक सैंपल था, हमने टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिखलाए हैं। इस तरह के अगर आप बहुत सारे प्रश्न चाहते हैं पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए, लाइब्रेरियन के लिए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा शारीरिक शिक्षक के प्रश्न और दूसरे शिक्षक के प्रश्न जो दक्षता एग्जाम 2023 के लिए काफी इंपोर्टेंट है, हम प्रोवाइड कराते हैं। हम अपने नोट्स पीडीएफ की शक्ल में आपके व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड नोट्स आपके पोस्टल एड्रेस पर बाय पोस्ट भेजेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।